हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू क्रिएशंस मिक्स एंड मैच। आज हम कर रहे हैं प्रनाउन का टॉपिक। ऑलरेडी हम 3 क्लासेस कर चुके हैं। आज हम 4th क्लास कर रहे हैं जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो हम ऑलरेडी जो नाउन है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम कर रहे हैं प्रनाउन। चलिए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रनाउन होता है वो क्या होता है? प्रनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पर यूज होता है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वो वर्ड जो नाउन की प्लेस पर यूज होता है उसे हम बोलेंगे प्रनाउन। चलो तो हम एग्जाम्पल के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय, he is 10 years old। राम क्या है? एक अच्छा लड़का है जो वो 10 ईयर ओल्ड है। ठीक है, 10 साल का है। तो इसमें पहले में हमने लिया राम, वो क्या है? नाउन है। ठीक है, अब दोबारा हम राम राम हर जगह लिखेंगे तो वो इंग्लिश में अच्छा नहीं लगता ना, किसी भी स्पीच में। तो दोबारा जो हमने यूज़ किया ही क्या है यहाँ पे? हमारा प्रनाउन। जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज हुआ, ठीक है, बता वो राम के बारे में ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे राम नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? ही। तो ही क्या है? प्रनाउन है। ऐसे कई तरह के प्रनाउन होते हैं। तो ही के अलावा कुछ हम और प्रनाउन देख लेते हैं, जैसे शी, इट, हिम, हर, हु एंड हुज। ऐसे कई सारे प्रनाउन होते हैं, वेयर एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी हम आगे करेंगे टाइप्स ऑफ प्रनाउन। तो टाइप्स ऑफ प्रनाउन में सबसे पहले हम करेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। 9 टाइप से के होते हैं टोटल प्रनाउन। कितने टाइप के होते हैं? 9 टाइप के। जिसमें जो फर्स्ट प्रनाउन आता है वो कौन सा आता है? पर्सनल प्रनाउन। सेकंड जो प्रनाउन आता है वो आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन। थर्ड जो आता है इंटेरोगेटिव प्रनाउन। फोर्थ जो आता है इंडेफिनेट प्रनाउन। फिफ्थ आता है रिलेटिव प्रनाउन। सिक्स्थ आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन। सेवंथ जो आता है रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। एट्थ जो आता है एम्फेटिक प्रनाउन। नाइन्थ जो आता है रेसिप्रोकल प्रनाउन। तो ये 9 टाइप ऑफ प्रनाउंस होगी। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पर्सनल प्रनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रनाउन में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे कि क्या होता है पर्सनल प्रनाउन। सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए थे पहले। जो पर्सनल प्रनाउन होता है उसमें क्या आता है? किसी भी थिंग या पर्सन के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे पर्सनल प्रनाउन बोलते हैं। जो पर्सन और थिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें आएगा ही, शी, जैसे ये लेडी और पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है। वी, दे, इट एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे जो है थिंग्स और पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पर्सनल प्रनाउन। अभी जो सेकंड टाइप हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी है? डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन क्या होता है? वो प्रनाउन जो किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करता है। पॉइंट्स आ थिंग और पर्सन। किसी भी चीज़ या पर्सन की तरफ जो हमें कोई संकेत देता है, पॉइंट करता है, उसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन बोलते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल जो लेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारी एग्जाम्पल्स होती हैं। इसके अलावा अगर हम सेंटेंस में कोई एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें जो हम लिखेंगे दिस इज़ अ बैग। ठीक है, इसमें दिस क्या है? दिस जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन है। बैग के लिए यूज़ किया गया है, मगर वो क्या है?
एक पॉइंट कर रहा है कि ये एक बैग है, ठीक है। अभी जो हम थर्ड डिस्कस करेंगे, इंटेरोगेटिव प्रनाउन। इंटेरोगेटिव के जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वो प्रनाउन आएंगे जिसमें क्वेश्चन होंगे, टू आस्क का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे कौन कौन से होते हैं ये नाउन, जो सॉरी प्रनाउन। व्हाट, हु, विच, व्हेन। एक्चुअल में ना ये वो सब आ जाते हैं इसमें प्रनाउन जो क्वेश्चन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अभी सेंटेंस में इसकी अगर हम एग्जांपल लेंगे तो हम जैसे लिखेंगे व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो व्हाट क्या है, इसमें हमारा इंटेरोगेटिव प्रनाउन है, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन नहीं है, ये एक इंटेरोगेटिव प्रनाउन है। जैसे अगर हम इसमें देखेंगे ध्यान से, व्हाट इज योर नेम, इसमें दो प्रनाउन हमारे आ रहे हैं। व्हाट जो है इंटेरोगेटिव के लिए, और योर जो है पर्सनल हो गया, ये किसी पर्सन के लिए आ रहा है, तो ये पर्सनल प्रनाउन हो गए। दो प्रनाउन आ गए एक ही सेंटेंस में। अभी हम जो अगला फोर्थ डिस्कस करेंगे, फोर्थ कौन सा है, इंडेफिनिट प्रनाउन। इंडेफिनिट प्रनाउन। तो इंडेफिनिट प्रनाउन वो प्रनाउन होता है जो किसी भी वस्तु या पर्सन की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है, मगर वो चीज़ हमें क्या है, नॉट एग्जैक्टली नॉन। जैसे ना इसमें हमें पूरा पक्का पता नहीं होता प्रॉपर कि वो चीज़ कितनी है या वो चीज़ क्या है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट करता है किसी भी चीज़ या पर्सन की तरफ। तो हम इसके लिए जो एग्जांपल लेते हैं उससे ही आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इसकी एग्जांपल है नन, इसके अलावा जो है ऑल, मैनी, फ्यू, सम। जैसे आपको वर्ड्स से पता ही चल रहा होगा कि नन में आ गया कि नहीं है, ठीक है, ऑल आ गया सारी हैं, ठीक है, समथिंग आ गया कुछ, कोई चीज़, जैसे समवन कोई एक, ठीक है। इसमें क्या है, हमें पता तो चल रहा है कि किसी की बात हो रही है, प्रॉपर नाउन नहीं है, तो ये क्या आ गए, प्रनाउन, ठीक है। तो प्रॉपर हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये कितनी है, कौन है, ठीक है, वो चीज़ नहीं होती। जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेंगे सेंटेंस में, तो उसमें हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि इंडेफिनिट होते क्या हैं। जैसे समबॉडी ब्रोक दिस मिरर, इसमें क्या कहा गया है कि किसी ने यह मिरर तोड़ दिया है, ठीक है। तो किसने तोड़ा ये नहीं हमें पता, लेकिन किसी ने तोड़ा है ये हमें पता है। तो ये पॉइंट तो कर रहे हैं कि मिरर टूटा है इसमें, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किसने तोड़ा है। तो समबॉडी आ गया, तो वो वाले सेंटेंस में जो समबॉडी होगा वो क्या होगा, इंडेफिनिट प्रनाउन होगा, ठीक है। एक ऐसा प्रनाउन जो संकेत करे लेकिन एग्जैक्टली हमें पूरी इंफॉर्मेशन ना दे कि किसने किया या क्यों किया, कौन था, कैसे था। अभी जो हम फिफ्थ कर रहे हैं वो है रिलेटिव प्रनाउन। रिलेटिव जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ये एक कनेक्शन का काम करेगा, कनेक्टर होंगे ये, ठीक है। जो कनेक्टर होते हैं वो सारे आते हैं रिलेटिव प्रनाउन में। जैसे ये यूज़ होते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यूज टू कनेक्ट टू सेंटेंस, ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो वाले प्रनाउन को बोलते हैं रिलेटिव प्रनाउन। इसमें हम एग्जांपल लेंगे, जैसे हु, विच, हुज, होम, दैट। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यही वाले जो कनेक्टर बोल रहे हैं हम, रिलेटिव प्रनाउन बोल रहे हैं हम, ऑलरेडी इंटेरोगेटिव में भी करके आएंगे। तो इसमें जो डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, वो होता है कि जो अगर तो ये दो सेंटेंस के बीच में होंगे तो ये होंगे रिलेटिव प्रनाउन, अगर ये स्टार्टिंग में लगे होंगे तो ये होंगे इंटेरोगेटिव प्रनाउन, ठीक है।
तो जैसे अभी हम रिलेटिव प्रनाउन की एग्जांपल करते हैं। ऑलरेडी हमने इंटेरोगेटिव प्रनाउन में पढ़ा था कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वाले प्रनाउन यूज़ होंगे। अभी हम देखते हैं कि ये रिलेटिव में एज अ कनेक्टर कैसे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेंटेंस ले रहे हैं अभी, दिस इज अ बैग विच इज bought बाय माई सिस्टर। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। जैसे आपको पता चल रहा है कि यह एक बैग है जो मेरी सिस्टर द्वारा खरीदा गया है। ठीक है, तो जो इसमें विच है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, वो क्या है, कनेक्टर का काम कर रहा है। तो जब ये कनेक्टर का काम करेंगे तो इसे हम बोलेंगे रिलेटिव प्रनाउन। अभी जो हम सिक्स्थ कर रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रनाउन वो वाला प्रनाउन होता है जो किसी भी ग्रुप और पेयर को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। जैसे कोई भी ग्रुप है या पेयर है उसमें पॉइंट आउट किया जाता है एवरी मेंबर को। ठीक है, इसे हम एग्जांपल लेके जब समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, इसमें जो प्रनाउन आएंगे कौन कौन से आएंगे, जैसे ईच, एदर, नेदर, एनी, ऐसे जो प्रनाउन होंगे वो होंगे डिस्ट्रीब्यूट प्रनाउन। अभी हम इसे जब सेंटेंस में करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सेंटेंस के लिए हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं, ईच ऑफ द बॉयज गेट अ प्राइज। अभी देखिए सेंटेंस में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट प्रनाउन है कौन सा है, ईच है। ठीक है, ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूट प्रनाउन है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, हमने ऊपर बताया था ग्रुप और पेयर को पॉइंट करेगा। ठीक है, पॉइंट आउट एवरी मेंबर। जैसे इसमें बॉयज क्या है, बॉयज का एक ग्रुप है, तो ईच ऑफ द बॉयज मतलब हर एक लड़का। ठीक है, तो इसमें क्या है, ईच डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो एक ग्रुप और पेयर को, उसका जो है क्या बता रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, हर एक उनको पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूट प्रनाउन। अभी हमारा जो सेवंथ है रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। अभी रिफ्लेक्ट प्रनाउन की हम अगर डेफिनेशन देखते हैं तो ये वो प्रनाउन होता है जो अपने सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है और बताता है कि जो सेंटेंस में एक्शन किया गया है वो उसी सब्जेक्ट ने किया है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन कौन सा हुआ, दैट रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए अभी हम जैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे इसमें हम लेंगे हिमसेल्फ, हरसेल्फ। ठीक है, इसके अलावा इटसेल्फ, योरसेल्फ। जैसे ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, एक सब्जेक्ट को ना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सेल्फ वर्ड आ रहा है ऑलमोस्ट सबके पीछे, तो इसमें पता चल रहा है कि वो सेल्फ को ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम अगर सेंटेंस में एग्जांपल लेंगे तो उससे हमें ज़्यादा क्लियर हो गया। तो हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर एग्ज़ाम्स। इसमें क्या लिखा, मैं अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसमें जो माई सेल्फ है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है। तो जो है इसमें मैं भी एक जो आ गया पर्सनल प्रनाउन आ गया, आई जो है वो पर्सनल प्रनाउन है। ठीक है, और माई सेल्फ जो है एक रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है, क्योंकि मैं जो क्या है, मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें माई सेल्फ आ गया रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। और रिफ्लेक्सिव जो प्रनाउन होता है इसकी एक और पहचान क्या होती है कि जो हमेशा ये वर्ब के बाद आता है। ठीक है, वर्ब के बाद वर्ब क्या होती है, जो इसमें क्रिया की गई होती है। जैसे प्रिपेयर्ड, ठीक है,
मैं प्रिपेयर्ड कर चुका हूँ, खुद को तैयार कर चुका हूँ, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड के बाद आएगा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। अभी हम 8वां करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? अभी जो हमारा जो एम्फैटिक प्रोनाउन है ये क्या होगा? जो ज़्यादा दबाव डालेगा किस पर? सब्जेक्ट पर, ठीक है। जो एम्फेसाइज करेगा सब्जेक्ट को, एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, ठीक है। ये अब हम एग्जाम्पल से लेंगे। ये ऑलमोस्ट रिफ्लेक्सिव के जैसा ही होता है। अभी हम इसमें जो डिफरेंस आएगा वो हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है ज़्यादा दबाव डाला जाता है किस पे? सब्जेक्ट पे। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है। ऐसे जो हमने रिफ्लेक्सिव में लिए थे सेम सेम होंगे, ठीक है। अभी सेंटेंस में देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आई माई सेल्फ कैन डू इट। इसमें क्या है? वैसे ये ना बहुत कम यूज़ किया जाता है, ये वाला प्रोनाउन ज़्यादातर यूज़ नहीं आता क्योंकि हम ऐसे ही बोल देते हैं आई कैन डू इट। इसमें सिर्फ आई जो है पर्सनल प्रोनाउन आ गया, ठीक है। इसमें जब हम लिख दिया आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं अपने आप यह कर सकता हूँ, तो मैं और अपने आप सेम सेम हो गए ना। तो अपने आप किस लिए यूज़ हुआ? मैं पे दबाव डालने के लिए, ठीक है। जैसे जो था रिफ्लेक्सिव वो हमेशा आता था वर्ब के बाद, आफ्टर द वर्ब, ठीक है। इनके बीच में कोई वर्ब नहीं आती, ये हमेशा जो है सब्जेक्ट पे ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए होता है और ये ऑलवेज बिफोर द वर्ब आता है, ठीक है। इनके बीच में नहीं आती वर्ब, ये बिफोर द वर्ब आता है। जो रिफ्लेक्सिव है वो ऑलवेज आफ्टर द वर्ब आता है, ठीक है। इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना किसी ने भी। अभी हमारा जो 9th और लास्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जो पहले वाला था रिफ्लेक्टिव, अभी जो है सॉरी रिफ्लेक्टिव ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो है रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव सॉरी। अभी जो हम 9th और लास्ट कर रहे हैं वो कौन सा है? रेसिप्रोकल। इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जैसे ऑलरेडी मैंने अभी दोबारा से रिफ्लेक्सिव लिख दिया था, वैसे जो पहले वाला था रिफ्लेक्सिव, अभी जो है वो रेसिप्रोकल। अभी जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो वाले प्रोनाउन होंगे जो किस लिए यूज होंगे? यूज्ड टू रिफ्लेक्ट टू और मोर सब्जेक्ट। मीन्स जो दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को डोनेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अभी हम जैसे एग्जाम्पल में ये कौन कौन से होंगे हम देख लेते हैं। ये होंगे जैसे ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। ऐसे जो भी प्रोनाउन होंगे वो होंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे अभी हम इसे सेंटेंस में अगर यूज़ करते हैं तो जैसे राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, मतलब राम और श्याम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला था दो या ज़्यादा सब्जेक्ट्स को जो रिफ्लेक्ट करेंगे, जैसे ये दोनों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ईच अदर एक प्रोनाउन है लेकिन ये दो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते थे। या हम जैसे बोल सकते हैं राम और श्याम ने एक दूसरे की मदद की, ठीक है। राम एंड श्याम दो सब्जेक्ट आ गए लेकिन इसे डिनोट किसने किया? सिर्फ एक प्रोनाउन ने, ईच अदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोनाउन का सब्जेक्ट है बड़े क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, ठीक है। अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे। तो अभी हमने ऑलरेडी जैसे स्पीच के टाइप्स ऑफ स्पीच के दो पार्ट जो है नाउन एंड प्रोनाउन डिस्कस कर लिए। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे वर्ब, ठीक है। वर्ब के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पिछली वीडियो का लिंक है हम नीचे दे देंगे, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर किसी ने नहीं चेक की। तो बने रहिए हमारे साथ।
Thank you for watching.